और मौके की नजाकत के हिसाब से ना बोलना, ये भी तो एक कला है। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे व्यक्तित्व में नहीं है। अब ये बात तुम्हारे समझ में आए या ना आए, लेकिन सोचना जरूर। चल बेटा। बाला भैया, आपके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक बाप होकर के अपने छोटे बेटे से प्यार और बड़े बेटे से ऐसा व्यवहार कैसे कोई कर सकता है। देखिए, आप लोग मेरे बाला के कान क्यों भर रहे हैं? हुआ? कोई मेरे कान क्यों भरेगा? नहीं मैं बेवकूफ़ और नहीं मैं बच्चा, सब कुछ समझ आता है मुझे। बाला, चावल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो। अरे रुको रुको। 5 आने की चीज 2 में लीजिए, आधे दामों में लीजिए, सस्ता और अच्छा लीजिए। आइए आइए आइए। अरे दाल तो लेके जाओ। ये क्या हो रहा है राम जी? मतलब आधे दाम में? भाभी, हम उनकी तरह अपना दाम गिरा नहीं सकते, और लोग तो सस्ते की तरफ ही भागते हैं। अच्छा नहीं, और कैसे कैसे दिन देखने को बचे हैं। लेकिन भाभी जी, मैं और सेठ जी संभाल रहे थे, और 1-2 दिन में सब ठीक हो जाता। आपको आने की क्या जरूरत थी? सेठ जी तो अब बेटा तो लुटेरा निकल गया, सब बर्बाद हो गया। और आपके सेठ जी यानी कि मेरे पति सोच सोच कर बीमार हो गए। हमें घर से बाहर निकलना पड़ा। अब पेट तो पालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, लेकिन ऐसे बिक्री तो होगी नहीं। इस तरह से ये लोग दाम सस्ते करते रहे तो सब तो उधर ही चले जाएंगे, और जब अपना सामान ही नहीं बिकेगा तो क्या होगा? लेकिन भाभी जी, जितनी लागत है उससे कम में बेचना ये व्यवसाय के सिद्धांत के हिसाब से गलत है ना। उनका नुकसान होना तो तय है, बेचने दीजिए उन्हें। अब तुम ज्ञान मत बांटो, कुछ ऐसा करो राम जी कि अपना सामान बिके। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये लोग सस्ता खरीदना चाहते हैं। इन्हें ऐसे दाल चावल खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो राजा महाराजाओं के घर जाया करता है। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, अमल में तो वो लाता है जो राजा महाराजाओं के जैसा होता है। वो लोग ये अनाज नहीं खाएंगे जो राजा महाराजाओं को भाता है। ये लोग तो सस्ता ही खाएंगे, खाने दो। तुम सही कह रहे हो राम जी। मतलब मैंने सोचा था कि राजा महाराजा जो खाते हैं वो इनको भी खिलाएं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ये लोग तो सस्ता ही खाने वाले हैं, खाने दो। चावल ले लो, दाल ले लो। अरे क्या सच कह रहे हो तुम लोग? झूठ क्यों कहेंगे? एक बार लेके तो देखिए ना आप लोग। देखता हूँ राजा महाराजा जो चावल खाते हैं वो खा कर कैसा लगता है। लीजिए लीजिए, कितना चाहिए? 1 किलो चावल दे दीजिए मुझे। भीमराव देख, तेरा बाप झूठ बोल रहा है, देख रहा है ना तू?
और फिर झूठ मूठ के कहता फिरता है कि सच बोलना चाहिए। सेठ जी, उन्होंने राजा महाराजा के नाम पर पैसे बढ़ाए नहीं हैं और इतना विश्वास रखिए कि वो पैसे नहीं बढ़ाएंगे। सेठ जी, आपने जो आधे दाम में बेचकर साजिश की है, उसकी काट है वो। ये कारोबार की रणनीति है। जैसे आप अपने सामान को आधे दाम में कहकर बेच रहे हैं, वैसे वो भी अपने सामान को बहुत अच्छा कहकर बेच रहे हैं। फिर भी झूठ तो झूठ होता है ना। और तुम ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? सेठ जी, आप नहीं समझ पाएंगे। अब बताइए, ये ठेला यहीं रखे या आगे ले चले? चलो। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने, सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। चलो भाई, खाना खाकर आते हैं। दोपहर भी बहुत हो गई है, बाकी काम तीसरे पहर में कर लेंगे। हाँ हाँ, चलो भाई। चलो भाई, बहुत भूख लगी है। काका, जो लोग महाराज की मूर्ति बना रहे थे वो भी खाना खाने गए हैं। मतलब लौटने में उन्हें देर लगेगी। जब तक वो लौटेंगे तब तक हम महाराज की मूर्ति को कहीं छुपा देते। लेकिन क्या? अगर मैं भीम की बातों से सहमत नहीं हूँ तो क्या अपनी जात के भी विरुद्ध हो गया? मैं बड़ी जात के पक्ष में हो गया? नहीं, सिर्फ भीम ही नहीं, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि विद्यालय में महाराज की मूर्ति बने। ये एकदम सही मौका है। अगर आप लोग साथ देंगे तो हम इन्हें अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, विद्यालय में महाराज का मंदिर नहीं बनेगा। विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई होगी, न कि महाराज की पूजा। सही कहा। महाराज की मूर्ति स्थापना में हम जितनी रुकावटें डाल सकते हैं डालेंगे। चलिए चलिए। गोपाल, अब आगे हमें क्या करना होगा? जब तक भीमराव को हम बिल्कुल अकेला नहीं कर देते, तब तक हमें कुछ ना कुछ सोचते रहना होगा, कुछ ना कुछ करते रहना होगा, जिससे कि यह साबित हो जाए कि भीमराव की सोच सही नहीं है और उसकी बातों से किसी का भला नहीं होने वाला। वो बस खुद और सिर्फ खुद की जिद पूरी करता है।
चलो जल्दी काम खत्म करते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, चलो। अरे मूर्ति कहाँ गई? अरे यही तो थी। ए बाला रुक। रुक 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 बाला, रुक। रुक बाला रुक। ये बताओ मूर्ति कहाँ है? सच सच बता बाला, मूर्ति कहाँ है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं पता। नहीं बताएगा तू? देख बाला, आज तू जिंदा नहीं बचेगा बाला। तुझे हटो। रुक जा बाला, आज तू बचेगा नहीं। रुक जा बाला। बाला रुक जा। रुक जा बाला, नहीं आज तो छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे। रुक जा। आप लोग क्या जानते हो भीम के बारे में? तुम्हें पता है कि कुची जात की औरत जब ठंडी में ठिठुर रही थी तब भीम ने उसे कंबल दिया था, उसे अपने घर ले आया था। समार से लड़कर उस औरत को हमारे घर में सहारा दिया था। तुम्हें ये पता है कि एक बच्ची जब विधवा हो गई तब उसकी करुण वेदना सिर्फ मेरे भीम ने सुनी। लेकिन दीदी ऐसे क्यों रहेगी? दीदी की क्या गलती है? मर कोई और गया और उसके बदले में दूसरे को मरने की क्या जरूरत है? और उसे उस दलदल से निकाला। माते दीदी पुणे जाएगी सावित्रीबाई फुले के विधवाओं के आश्रम में। तुम्हें ये पता है कि एक सास ससुर ने दहेज के लिए अपनी बहू को मार डाला था और खुलेआम घूम रहे थे। उस सास ससुर को भीम ने सजा दिलाई और उस औरत को न्याय दिलाया। हमने तेरी पहली बीवी को जला दिया और दूसरी बीवी का गला घोट दिया। तुझे दहेज का लालच था ना? क्या करता मैं तेरे दहेज के लिए तेरी बीवियों को मारता रहा। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। इन्होंने सबके सामने स्वीकारा है कि इन्होंने ही अपने दो बहुओं को जान से मारा है। तुम्हें मालूम है जब हमसे हवा, पानी और यहाँ तक कि जमीन तक छीन ली गई थी तब भीम ने हमें हमारे हक के लिए लड़ना सिखाया। अभी जैसा है वैसा ही सोच रहा हूँ ताकि कल को सब कुछ बदल सके। जो कानून आज नहीं है, जो बाध्यता आज आप सब लोगों को महसूस नहीं हो रही है, वो कल को हो। बाध्यता हो कि किसी की निकासी को कोई रोक ना सके, और कानून भी कि ऐसे लोग आकर बहस ना कर सके बल्कि उन्हें सजा मिले। तुम्हें मालूम है कि भीम कोई व्यक्ति नहीं, हमारा विश्वास है। घर में सबसे छोटा है लेकिन सबका विश्वास है वो। तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है भीम के बारे में। पहले जाओ और भीम के बारे में पूछताछ करके आओ। पकड़ो, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बाला, बाला, आज तू नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। रुक जाओ। आज तू नहीं बचेगा। नहीं। रुक जाओ। अब क्या हो रहा है? क्या हुआ? हम लोग मूर्ति बना रहे थे और इसने मूर्ति को कहीं छुपा के रख दिया है। बता कहाँ रखा है? आपने मुझे मूर्ति उठाते हुए देखा नहीं ना? तो फिर क्यों पड़े हो मेरे पीछे? अरे मूर्ति गायब है और उस वक्त सिर्फ तुम वहाँ थे। इसका क्या मतलब समझे हम? बता मूर्ति कहाँ है, नहीं तो आज तू नहीं बचेगा। मुझे नहीं पता। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना होगा। अरे बाला भैया मेरी जात के हैं और उनसे उठने वाला हर हाथ मेरे खिलाफ होगा और मुझे ये सब पसंद नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो मुझे, छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो।
बाला क्या क्या? धन्यवाद गोपाल। बाला भैया, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है। आज कुछ कमाई नहीं हुई है तो आज पैसे नहीं मिलेंगे। और जैसे आज तुम्हारे बाबा ने झूठ बोलकर हमारा धंधा चौपट किया है ना, वैसा ही कुछ तरीका कल सोच कर आना, ताकि कल हमारी बिक्री उनसे ज्यादा हो। लेकिन जितना राशन बिका है उसका कुछ तो पैसा मिला होगा। चलो जाओ घर, आज कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जाओ। भीम, हम ये नौकरी छोड़ देते। वचन विचन का ये मतलब थोड़ी ना है कि हम पूरी जिंदगी भर इनके साथ रहेंगे। आनंद भैया, चाहे हम जहाँ काम करें, किसी न किसी तरह का दबाव हमें झेलना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि इससे क्या होता है। महाराज, ये असहनीय है। उन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपकी बन रही मूर्ति को उठाकर ले गए। महाराज, आप बस आज्ञा दीजिए। मैं तो कहता हूं उन लोगों को एक एक को पकड़कर मारते हैं, वो खुद ही बता देंगे सब कुछ। लेकिन महाराज, उस गोपाल ने इन 2 मजदूरों का जो हाल किया है वो भी सहन नहीं कर सकते। ठीक है, आप तुम दोनों जाओ। जब भी जरूरत पड़ेगी तो वापस बुला लेंगे हम। सवाल ये थोड़ी है कि हम तीनों ने मिलकर अलग अलग कितने पैसे कमाए, बल्कि सवाल ये है कि हम सब ने मिलकर कितने पैसे कमाए। आज मैंने पैसे कमाए और जो मेरा है वो तुम सबका है। चलो बेटा, आनंद, चलो। महाराज, उन पत्थर चोरों को क्या करेंगे? इस पे सोचने से ज्यादा ये सोचना जरूरी है कि गोपाल हमारी जाति का है, और फिर भी गोपाल ने हमारी जाति के 2 मजदूरों को बेरहमी से मारा क्यों? महाराज, वही तो हमें समझ नहीं आ रहा। वही जीतता है जो परिस्थिति के हिसाब से फैसला ले। गोपाल ने जो किया उसमें एक संदेश था और उसे हम सबको समझना होगा। हाँ, उसने एक मौका बना दिया जिससे हम भीम को निरस्त कर सकते हैं और भीमराव की जगह उन जाति के लोगों के नेता के रूप में गोपाल को स्थापित कर सकते हैं। किसी को कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन महाराज अच्छे से समझते हैं। वो समझ गए होंगे कि मैं चाहता क्या हूँ और मैंने ऐसा किया क्यों। बाला को दोस्त बनाना तो छोटा मकसद था, लेकिन बड़ा मकसद कुछ और ही है।